जैन धर्म को समझो शांति और दया का रास्ता। जैनिज्म एक सुंदर बगीचा जैसा है जो दयालु और शांत फूलों से भरा है। ये हमें सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए अच्छा बनना सिखाता है, चाहे वो बड़े हों या छोटे। जैनिज्म में हम वैल्यूज के बारे में सीखते हैं, जो उन अच्छे कामों की तरह हैं जो हम करते हैं, और पाप के बारे में, जो उन हानिकारक कामों की तरह हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। वैल्यूज को चमकते हुए सितारों की तरह इमेजिन करो, जो हमारी और दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं। दूसरी तरफ पाप अंधेरे बदलों की तरह हैं, जो दुख और तकलीफ लाते हैं। जैनिज्म हमें इनकरेज करता है कि हम जितने हो सके उतने वैल्यूज के चमकते हुए सितारे कलेक्ट करें, और साथ ही पाप के अंधेरे बदलों से दूर रहें। वैल्यूज के मार्ग पर चलकर हम अपने दिल को शुद्ध और अपने मन को शांत बनाते हैं। हम नेचर और उसके सभी जीवन के साथ हार्मनी में रहना भी सीखते हैं। जैसे एक माली अपने बगीचा की देखभाल करता है, वैसे ही जैनिज्म हमें अपने अंदर अच्छाई पैदा करना और यूज अपने आसपास की दुनिया में फैलाना सिखाता है। एल्डर्स की सेवा की सुंदरता ज्ञान का पुल। जैनिज्म में अपने एल्डर्स का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डर्स अनमोल पेड़ों की तरह हैं, जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनकी जधिन ज्ञान और अनुभव में गहरी हैं। जब हम अपने एल्डर्स की प्यार और सम्मान के साथ सेवा करते हैं, तो हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। हम उनकी डेली टास्क्स में मदद कर सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं और उनके अनमोल अनुभवों से सीख सकते हैं। एल्डर्स की सेवा करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक सुविधा है। ये पास्ट के साथ जुड़ने और फ्यूचर के लिए अनमोल सबक सीखने का एक तरीका है। जैसे एक पुल एक नदी के दो किनारों को जोड़ता है, वैसे ही एल्डर्स की सेवा जनरेशंस के बीच एक सुंदर पुल बनाती है। प्रार्थना की शक्ति। परिवार में सामंजस्य का पोषण। प्रार्थना एक जादुई धागे की तरह है, जो परिवार के सदस्यों के दिलों को जोड़ती है। जैनिज्म में प्रार्थना डिवाइन के साथ जुड़ने और अपने प्यारों के लिए ब्लेसिंग्स मांगने का एक तरीका है। जब परिवार साथ में प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने घर में एक शांत और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाते हैं। प्रार्थना हमें पेशेंस, फॉरगिवनेस और कंपैशन जैसे पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप करने में मदद करती है। ये हमें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होने और चैलेंजेस का साहस के साथ सामना करने की याद दिलाती है। जैसे एक हल्की सी हवा बगीचा में ताजगी लाती है, वैसे ही प्रार्थना हमारे परिवारों में सामंजस्य और खुशी लाती है। ये हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमें जीवन के उद्देश्यों और अवरोधों को साथ में नेविगेट करने में मदद करती है। सेक्शन 4। वर्शिप, ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट की यात्रा। इमेजिन करो एक सुंदर मंदिर जिसे फूलों और लाइट से सजाया गया है। यहाँ बहुत से जैन्स पूजा करने जाते हैं। वर्शिप या पूजा एनलाइटेंड बीइंग्स के प्रति अपना आभार और रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है, जिन्होंने हमें लिबरेशन का रास्ता दिखाया है। वर्शिप के दौरान हम फूल चढ़ाते हैं, लैंप्स जलाते हैं और प्रेयर्स चांट करते हैं। ये एक्शन सिर्फ रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि हमारे डिवोशन और रेवरेंस की एक्सप्रेशंस हैं। ये हमें ह्यूमिलिटी की फीलिंग डेवलप करने में मदद करते हैं और हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। जैसे एक ट्रैवलर अपनी जर्नी में गाइड करने के लिए मप ले जाता है, वैसे ही वर्शिप हमारे स्पिरिचुअल पाथ पर एक गाइड का काम करता है। ये हमें अपने वैल्यू से जुड़े रहने में मदद करता है और हमें लिबरेशन के अल्टीमेट गोल की याद दिलाता है। सेक्शन 5। हेल्पिंग मदर, प्यार और करुणा का बीज। हमारी मदर्स प्यार और सैक्रिफाइस की प्रतिमा है। वो हमेशा हमारी नीड्स को अपने से ऊपर रखते हुए
केयर और डेडिकेशन के साथ हमारा पालन पोषण करती हैं। जैनिज्म में अपनी मदर्स की मदद करना एक बहुत ही वर्चुअस एक्ट माना जाता है। हम अपनी मदर्स की कई तरीकों से मदद कर सकते हैं, हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करने से लेकर इमोशनल सपोर्ट देने तक। यहां तक कि काइंडनेस के छोटे छोटे एक्ट्स जैसे एक गरम हग या एक लिसनिंग ईयर हमारी मदर्स के लिए बहुत खुशी ला सकते हैं। जब हम अपनी मदर्स की मदद करते हैं तो हम अपने अंदर कंपैशन और एम्पैथी डेवलप करते हैं। ये क्वालिटीज न सिर्फ हमारी मदर्स के साथ हमारे बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे इंटरैक्शंस तक भी एक्सटेंड होती हैं। जैसे एक बीज से एक सुंदर फूल खिल सकता है, वैसे ही अपनी मदर्स की मदद करना हमारे दिलों में प्यार और करुणा के बीज बोता है। सेक्शन 6, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स। ब्लेसिंग्स की नींव। हमारे पेरेंट्स दो मजबूत पिलर्स की तरह हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वो हमें प्यार, केयर और गाइडेंस देते हैं। हमें वो इंडिविजुअल बनाते हैं जो हम बनने के लिए हैं। जैनिज्म में अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यूज में से एक माना जाता है। हम अपने पेरेंट्स को उनकी एडवाइस सुनकर, उनसे पोलाइटली बात करके और उनकी केयर करके रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, खासकर जब वो बूढ़े हो जाते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हैं जो हमें लाइफ के चैलेंजेस में गाइड करती हैं। जब हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो हम उन सैक्रिफाइसेस को हॉनर करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उनका प्यार और गाइडेंस अनमोल गिफ्ट्स हैं जिसे हमें अपनी पूरी लाइफ चेरिश करना चाहिए। जैसे एक स्टेबल बिल्डिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूरी है, वैसे ही अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना एक खुश और फुलफिलिंग लाइफ की फाउंडेशन रखता है। नमस्कार। आज हम जैन धर्म के अनुसार पाप के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में अहिंसा का पालन सबसे जरूरी है और इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही नहीं है। हमारे हर काम का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपना एक असर होता है। जैन धर्म हमें सिखाता है कि हर जीव को जीने का हक है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े को तकलीफ हो। इस वीडियो में हम कुछ रोज की जिंदगी के उदाहरणों से समझेंगे कि कैसे हम जाने अनजाने में भी पाप के भागी बन सकते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। आजकल लोग शौक से बाथटब में नहाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें कितना पानी बर्बाद होता है? जैन धर्म में पानी का बहुत महत्व है और इसे यूं ही बहाना पाप माना जाता है। पानी में भी बहुत से छोटे छोटे जीव रहते हैं और बिना साफ किया हुआ पानी और साबुन का इस्तेमाल करके हम अनजाने में ही उनको मार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और साफ पानी का ही उपयोग करना चाहिए। कभी कभी गुस्से में या लापरवाही से हम चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जैन धर्म में किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना गलत माना जाता है। ऐसा करने से दूसरों को गुस्सा आ सकता है, मन परेशान हो सकता है और दुख हो सकता है। कई बार तो यह बड़े झगड़ों का कारण भी बन जाता है। दूसरों को दुखी करके सुखी होने की कोशिश करना आगे चलकर दुख ही देता है। इसलिए हमें घर, मोहल्ले या समाज में ऐसी किसी भी चीज से बचना चाहिए जो नुकसान या हानि का कारण बने। चुगली करना समय की बर्बादी है और इसमें दूसरों की बुराई करना या उनके बारे में गलत बातें फैलाना जैसे काम शामिल हैं जो गलत हैं। चुगली करने से अगले जन्म में बुरा जन्म मिल सकता है। अफवाहें या किसी की निजी बातें फैलाने से झगड़ा होता है और इससे बचना चाहिए। जैन धर्म में अच्छी और सच्ची बातें बोलने पर बहुत जोर दिया गया है। हमें मीठा और सच बोलना चाहिए और दूसरों के लिए प्यार और दया का भाव रखना चाहिए। आज के समय में वीडियो गेम बच्चों और जवानों में बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वीडियो गेम खेलना जैन धर्म में पाप माना जाता है?
मारधाड़ वाले वीडियो गेम खेलने से ज्यादा गुस्सा और हिंसा करने का मन करता है, क्योंकि हिंसा देखने से मजा आता है। पबजी, कार रेसिंग और शिकार जैसे खेलों से बचना चाहिए। वीडियो गेम समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगने देते, आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं और अगर बाहर खेलना बिल्कुल छूट जाए तो सेहत पर भी बुरा असर डालते हैं। चैप्टर 5, झूठा भोजन, गरीबी का कारण। खाने को जाया करना छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंचाने का पाप है। आगे चलकर इससे खाना मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। खाने की बेकदरी करने से कमी हो सकती है, यहां तक कि गरीबी का जीवन भी हो सकता है। बहुत से गरीब लोगों को पूरा खाना नहीं मिल पाता है और बहुत से बच्चे भूख से मर जाते हैं। हमें हमेशा उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें और बचा हुआ खाना फेंकने की बजाय जरूरतमंदों को देना चाहिए। चैप्टर 6, जीव हत्या पतन के मार्ग पर ले जाती है। जैन धर्म में सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन सबसे जरूरी है। कुत्तों को नुकसान पहुंचाना, जो 5 इंद्रियों वाले जानवर हैं, पाप है। इस तरह की हरकतें बुराई के रास्ते पर ले जाती हैं। किसी भी जीव को तकलीफ देने से वे हमारे ऊपर बुरा चाहने लगते हैं, यानी श्राप देते हैं। इसलिए हमें कभी भी कुत्तों, गायों, पक्षियों, गधों या किसी और जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चैप्टर 7, पतंग उड़ाना, पक्षियों के लिए खतरा। पतंग उड़ाने में गिरने का डर रहता है। पक्षी पतंग की डोर में फंस सकते हैं, जिससे उन्हें चोट लग सकती है या उनकी मौत भी हो सकती है। काट दो जैसे शब्द कहने से मारने का भाव आता है। पतंग की डोर से स्कूटर या साइकिल चलाने वालों को चोट लगने का भी डर रहता है। इन सभी कारणों से आदमी को पतंगबाजी पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, जैन धर्म में पाप का मतलब बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कामों से होने वाली छोटी छोटी हिंसा भी शामिल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन के हर हिस्से में सावधान और होशियार रहने की जरूरत है और यह ध्यान रखना है कि हमारे कामों से किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचे। अहिंसा और प्रेम का पालन करके हम न सिर्फ अपना, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले सभी जीवों का भी भला कर सकते हैं।